धरी की धरी रह गई शहबाज शरीफ की सारी जुगत। पाकिस्तान पर एक बड़ी आफत आ गई है। ईरान अमेरिका की दलाली में क्या पाकिस्तान बेहाल हो गया है? सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण तेल और गैस की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई, जिसका सबसे ज्यादा असर एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा और पाकिस्तान इस संकट से सबसे ज्यादा जूझता हुआ नजर आ रहा। कई इलाकों में आधे दिन से ज्यादा बिजली गुल रही, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विस्तार से आपको बताते हैं। पाकिस्तान इस समय भीषण ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। यहाँ आम लोगों के लिए बिजली किसी लग्जरी से कम नहीं रह गई। लाहौर जैसे बड़े शहर में रहने वाले 52 वर्षीय मोहम्मद रिजवान के लिए बीता एक हफ्ता बेहद मुश्किल रहा। सुबह घर से निकलते वक्त बिजली नहीं होती है, शाम को लौटने पर भी हालात वही रहते। रसोई गैस की सप्लाई भी महज 2 घंटे के लिए मिलती है, जिसके चलते परिवार को महंगे सिलेंडर का सहारा लेना पड़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रिजवान कहते हैं, ये हालात हमें पाषाण युग में ले गए हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण तेल और गैस की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसका सबसे ज्यादा असर एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है और पाकिस्तान इस संकट से सबसे ज्यादा जूझता हुआ नजर आ रहा है। पहले से कमजोर आर्थिक स्थिति, बढ़ते कर्ज और पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ तनाव झेल रहे पाकिस्तान के लिए यह संकट और भी गहरा गया है। इस मुस्लिम देश ने खुद को ईरान अमेरिका जंग में एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है और सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका और चीन के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल संवाद के लिए किया है। हालांकि ज़मीनी हकीकत यह है कि इस कूटनीतिक सक्रियता के बावजूद देश के अंदर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ईरान में युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने सख्ती के उपाय लागू कर दिए थे। दुकानों और रेस्तरां को जल्दी बंद करना, सरकारी खर्च में कटौती और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह देना। खाड़ी देशों से कच्चे तेल की सप्लाई ठप होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई और यहां तक कि पाकिस्तान सुपर लीग जैसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट को भी दर्शकों से घर पर रहने की अपील करनी पड़ी। इस पूरे संकट की जड़ है तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG की भारी कमी। पाकिस्तान अपनी बिजली उत्पादन और घरेलू जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कतर से LNG आयात करता रहा है, लेकिन हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बाधा और रास लाफान गैस प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद कई हफ्तों से कोई भी सप्लाई नहीं हो पाई। यह संकट ऐसे समय में आया है जब देश में गर्मी बढ़ रही है और बिजली की मांग चरम पर है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने भले ही 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की बात कही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कहीं ज्यादा खराब है। कई इलाकों में आधे दिन से ज्यादा बिजली गुल रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस ऊर्जा संकट का उद्योगों पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मुताबिक कई फैक्ट्रियों में रोजाना 8 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, जिससे उत्पादन ठप पड़ रहा है। छोटे कारोबारी इसे मौत की घंटी बता रहे हैं। फैक्ट्रियों को रात में काम रोकना पड़ रहा है, जबकि घरों में लोग गैस की कमी से जूझते हुए अवैध तरीकों से पाइपलाइन से गैस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल टावर बंद हो रहे हैं। जनरेटर और बैटरियों की मांग अचानक बढ़ गई है, जिससे बाजार में इनकी कमी हो रही है। ऊर्जा संकट का एक बड़ा कारण पाकिस्तान की LNG पर बढ़ती निर्भरता भी है। एक दशक पहले घरेलू गैस उत्पादन में गिरावट के बाद देश ने LNG पर जोर देना शुरू किया था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध और अब फारस की खाड़ी का तनाव जैसे वैश्विक संकटों ने इस मॉडल की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। महंगे ईंधन की खरीद से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है, जबकि सप्लाई रुकने से सीधे बिजली संकट पैदा हो जाता है। ऊर्जा मंत्री अवैस लेघारी के मुताबिक अगर महंगा ईंधन खरीदते हैं तो बिजली महंगी होगी और विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा, और अगर गैस नहीं होगी तो लोड शेडिंग बढ़ेगी। इस संकट ने सरकार को मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर कर दिए। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान को अब बिजली उत्पादन और उर्वरक उद्योग के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है, ताकि खाद्य सुरक्षा पर असर न पड़े। देश की बिजली मांग 16,500 मेगावाट से ऊपर जाते ही LNG की जरूरत पड़ती है, लेकिन हाल के दिनों में मांग 18,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जिससे हर 500 मेगावाट अतिरिक्त मांग पर 1 घंटे की लोड शेडिंग बढ़ जाती है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब तक अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे कराची जैसे शहरों में भी अगले महीने से लोड शेडिंग शुरू होने की आशंका है। पंजाब के मियां चन्नू जैसे इलाकों में वर्षों बाद फिर से लंबी बिजली कटौती देखी जा रही है। टेलीकॉम कंपनियों ने भी चेतावनी दे दी है कि लंबे समय तक बिजली नहीं मिलने से नेटवर्क सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
क्योंकि बैकअप सिस्टम ठीक से चार्ज नहीं हो पा रहे हैं और इस ऊर्जा संकट का असर सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और खेल जगत पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग जैसे बड़े आयोजन में दर्शकों की कमी देखी जा रही है और इससे जुड़े व्यापार में 40% तक गिरावट आई है। फ्रेंचाइजी मालिक जावेद अफरीदी के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जैसे हम फिर से कोविड के दौर में लौट आए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय एक ऐसे ऊर्जा संकट से गुजर रहा है जिसने न केवल आम जनता की जिंदगी को प्रभावित किया है, बल्कि देश की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी गंभीर झटका दिया है। वैश्विक हालात सुधरने तक इस संकट से जल्द राहत मिलने की उम्मीद भी कम ही नजर आ रही है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।